हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो 1707 तक, यहाँ तक ये लिखा है जो मैंने 1526 से लेकर के और 1707 तक हमने पढ़ा था। 1526 में कौन आ गया था? 1526 में आ गया था जी बाबर, है ना। और यहाँ तक हमने पढ़ा था औरंगजेब तक। औरंगजेब तक हमने पढ़ लिया था। जो भी ये ना, ये जो टाइम पीरियड है 1526 से 1707 का, है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो आती है जी आपकी जो क्रांति आती है ना, 1857 की क्रांति। वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ। इसके बीच में ये जो टाइम पीरियड था, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने 1526 से लेकर के 1707 तक का पढ़ाया था। और उसके बीच में एक चीज़ रह गई थी, ये रह गई थी, आज उसी के ऊपर हमने जो है वो टॉपिक बनाया है। वो है शेर शाह सूरी का पूरा की पूरी जो हिस्ट्री थी, इतिहास था। और जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो हरियाणा से रिलेटेड था, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो जी, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हमारा टॉपिक है जी शेर शाह सूरी का इतिहास। ठीक है। और ये जो इतिहास है ये किसके रिलेटेड में रहेगा? ये रहेगा जी मुख्यतः हरियाणा के रिलेटेड। एक दो क्वेश्चन करा सकता हूँ जो इंडिया जी के बेस रहेगा, अदरवाइज ये कंप्लीटली बेस किस पे रहेगा जी? हरियाणा पे, जो हरियाणा में काम हुआ था। ठीक है, उसके बेस पे हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी का इतिहास। ठीक है। अब देखो हुआ क्या था। चलो एक बार ना ये बता देता हूँ कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम जो था वो क्या था जी? फरीद था। क्या था? फरीद। फरीद क्या था जी इसके बचपन का नाम? और इसके अगर मैं बात कर लेता हूँ कि पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम था जी हसन खां। ठीक है। और कई बार इसके दादा का नाम पूछ लेता है जी, दादा का नाम इब्राहिम सूरी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बचपन इसका जो है वो, अच्छा इसके जन्म कब हुआ था? 1486 में इसका जन्म हुआ। इसका अगर मैं बात करता हूँ कि बचपन कहाँ पे बीता है, तो इसका जो बचपन है वो नारनौल में बीता है। ये बात याद रखना। कहाँ से रिलेटेड है जी? नारनौल से है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल। तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है जी? वो नारनौल में है। अच्छा, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। और इसका शेर शाह सूरी का कहाँ पे है जी मकबरा? शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? वो है जी आपके सासाराम बिहार में। कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। अच्छा, और भी है नारनौल में कई मकबरे हैं। ठीक है, उनको भी मैं यहीं पे कवर करा रहा हूँ। शाह कुली का मकबरा है एक। एक कौन सा है जी? शाह कुली का मकबरा। ओके, ये भी कहाँ पे है? नारनौल में। दूसरा कौन सा है? शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा। दूसरा कौन? एक और है जी, वो है बिरबल का छत्ता। बिरबल का छत्ता। ये कहाँ पे है जी? ये सभी के सभी नारनौल में है। ये बात याद रखना। ठीक है। तो हमने ये लगभग 4 मकबरे हैं। वो एक तो इब्राहिम सूरी का, शाह कुली का, शाह विलायत का और बिरबल का। 2 है शाह कुली, शाह विलायत, याद रख लेना। ठीक है। नारनौल में। इब्राहिम सूरी किससे जुड़ा है? शेर शाह सूरी से, तो नारनौल में है, याद हो गया। बिरबल का छत्ता आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे है जी? नारनौल में है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब मैं ये, अब तक तो हमने थोड़ी सी ये बात कर ली थी। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे ये आया, कब आया, कहाँ से आया शेर शाह सूरी। सूरी वंश का पूरा इतिहास मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखो जी, बात ये थी कि 1528 में, 1526 में क्या हुआ था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1526 के बाद आता है जी 1528। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध। ठीक है। किसके साथ होता है? बाबर का युद्ध होता है। ये बाबर के,
ठीक है। उस समय बाबर का जो सेनापति था, बाबर का सेनापति वो कौन था? बाबर का सेनापति था जी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका क्या था जी? सेनापति था। ठीक है। अब जो है ये चंदेरी का युद्ध जीतता है बाबर। शेरशाह सूरी इसका क्या है? सेनापति है, तो जाहिर सी बात है इसका भी जो है वो बोलबाला बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1534 में, 1526 से 1530 तक बाबर रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ जी 1534 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। 15 से 34 की जब मैं बात करता हूँ, इस समय कौन आ गया जी? यहाँ पे आ गया हुमायूं। कौन आ गया जी? बाबर के बाद आता है हुमायूं। ठीक है। हुमायूं के समय जो है 1534 में क्या होता है? सूरजगढ़ का एक युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है जी? सूरजगढ़ का। और इसको कौन जीत जाता है? इसको जीत जाता है जी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसको जीत जाता है और फिर किसको हथिया लेता है जी? बंगाल को जीतता है इस युद्ध से। इस युद्ध से इसने बंगाल को जीता है। अब दिल्ली की गद्दी पे बैठा है जी हुमायूं, यहाँ पे बंगाल में आ गया जी शेरशाह सूरी। जाहिर सी बात है शेरशाह सूरी की लगातार जो है ताकत बढ़ रही है। अब दो युद्ध होंगे जी। एक होता है 1539 में, इसको आप बोलते हो चौसा का युद्ध। और उसके बाद होता है एक 1540 में, उसको आप बोलते हो कन्नौज का युद्ध, या फिर उसको ही आप बोल सकते हो जी बिलग्राम का युद्ध। और इन दोनों युद्धों में हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी क्या करता है? वो जीत जाता है। जैसे ही शेरशाह सूरी जीतता है, यहाँ से बीच में जो है मुग़ल सल्तनत को हटा करके 1540 में कौन सा एक वंश आता है जी? सूर वंश जो है यहाँ पे आ जाता है। आप इस चीज़ का याद रखोगे, ये 1540 से लेकर के 1555 तक ये चला था। ठीक है। इस चीज़ का आप बाकायदा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। इसने बहुत से काम करवाए हैं शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड बनवाया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। कलकत्ता से पेशावर तक का पूछा जाता है जीटी रोड किसने बनवाया, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि कहाँ से कहाँ तक बनवाया है। आप इसमें याद रखोगे कि कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, उस टाइम तो एक ही था ना सब कुछ, इंडिया पाकिस्तान था ही नहीं कुछ। तो कलकत्ता से पेशावर तक जो है वो शेरशाह सूरी ने इसका ये अपना मार्ग बनवाया है, जीटी रोड बनवाया है। अच्छा, उस समय इसने ना अपनी एक भूमि मापने की इकाई भी दी थी। क्या दी थी? जिसने भूमि मापने की इकाई, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। भूमि मापने की इकाई। अब ये भूमि मापने की इकाई का जो नाम रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नाम है जी इसका सन की डंडी। जो सन की डंडी है, भूमि मापने की एक इकाई है, ये किसने दी थी जी? ये दी थी जी शेरशाह सूरी ने। इम्पोर्टेंट रहेगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सन की डंडी क्या है? पहला क्वेश्चन आप रखोगे भूमि मापने की इकाई किसने दी। दूसरा क्वेश्चन आंसर आएगा शेरशाह सूरी ने। तीसरा क्वेश्चन शेरशाह सूरी ने भूमि मापने की कौन सी इकाई दी? सन की डंडी। तीसरा क्वेश्चन। इस तरीके से जो है एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। 2 चीज़ें याद रखना, सन की डंडी, भूमि मापने इकाई दी थी ये किसने दी थी? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक बोला जाता है कि इसने कोस मीनारों का निर्माण करवाया है। कोस मीनारों का निर्माण कराया है इसने। कोस मीनारें, टोटल कोस मीनारें कितनी बोली जाती हैं जी? 88 कोस मीनारें बोली जाती हैं। किसने निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने। इसी के समय में ही चांदी के सिक्के को, जो चांदी का सिक्का होता है उसको क्या बोला गया है जी? उसको ही रुपया कहा गया है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ मैं, इसी के समय में एक इतिहासकार हुए हैं जी मलिक मोहम्मद जायसी, नाम याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी इतिहासकार हैं, इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने रानी पद्मावती के ऊपर, किसके ऊपर? पद्मावती के ऊपर
बुक लिखी थी, नाम क्या था जिसका, पद्मावत, याद रखना। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय में था, शेरशाह सूरी के समय में। पद्मावती के ऊपर पद्मावत जो है वो लिखी है, ठीक है। अच्छा, ये कब से कब तक, अच्छा इसका जो सूरी का, शेरशाह सूरी का अगर मैं कार्यकाल की बात करता हूँ, कब से कब तक रहा, 1540 से लेकर के 1545 तक रहा है। इसके बाद फिर इसके वंशज आ जाते हैं, 1545 से लेकर के 1555 तक इसके आगे जो है वंशज वो चलेंगे। अभी क्या होता है, 1545 से पहले 1542 में बंगाल में विद्रोह हो जाता है, तो इसने बंगाल के विद्रोह को दबाया था, बंगाल के विद्रोह को दबाया। ये किसने दबाया है जी, शेरशाह सूरी ने ये दबाया था। 1543 में इसका एक युद्ध होता है, 1543 में एक युद्ध होता है जी, जिसको आप बोलते हो रायसीन का युद्ध। ये किस राजा के साथ होता है जी, ये राजा होता है एक पूर्णमल, पूर्णमल, ठीक है। ये याद रखने हैं, नाम याद रखने, डेट याद रखनी है, राजा याद रखना है। रायसीन का युद्ध डायरेक्ट आ गया 1543 में, किस राजा के साथ, राजा पूर्णमल। दूसरा शेरशाह सूरी, 2-3 क्वेश्चन यहीं से जो है आप कवर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या आता है, एक 1545 में कलिंजर का युद्ध होता है, जिसमें इसकी क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है, कलिंजर का युद्ध। इसके बाद इसकी क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है जी, सासाराम, बिहार में, पहले आपको बता दिया था। अगर मैं इसके बातों की कार्यों की बात करता हूँ, तो इसने सबसे ज़्यादा अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना गया है, ठीक है। जो शेरशाह सूरी है ना, वो अपने जो है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा जाना गया है। 2 बार बोली लाइन मैंने, इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। किसके लिए जाना गया है जी, अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए। जैसे मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था, औरंगजेब बाजार प्रणाली के लिए बड़ा, बाजार नियंत्रण के लिए, बाजार प्रणाली के लिए बड़ा कठोर था, बड़ा फेमस था। प्रशासनिक कार्यों के लिए शेरशाह सूरी बड़ा फेमस था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके वंशज आते हैं, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इतिहास में, ठीक है। उनसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे गए हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ये लिख सकते हो कि लास्ट के टाइम 1555 में जो है वो कौन था, सूरी वंश का राजा जो है वो कौन था, नाम था जिसका सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी 1555 के बाद जो है, जब हुमायूं वापस आता है, ठीक है, तो तब कौन था, उस समय जो है सिकंदर शाह सूरी था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा शेरशाह सूरी का जी इतिहास था, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। मतलब मैंने एक बीच का एक टॉपिक कराया है आपको, जो 1540 से लेकर के 1555 तक का एक टॉपिक रहा था, ठीक है। मुग़ल सल्तनत मैंने 1707 तक आपको कराई है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वो 1857 की क्रांति रहेगी। क्या रहेगी जी, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। और ये किससे रिलेटेड रहेगी, ये हरियाणा से रिलेटेड रहने वाली है, कि जो कहाँ कहाँ पे, पानीपत में, बहादुरगढ़ में, झज्जर में, रोहतक में, सिरसा में, हांसी में, पलवल में, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, किस किस ने जो है वो अपना काम किया है, वहाँ पे कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, कहाँ कहाँ पे नेतृत्व किया इन्होंने, क्या क्या युद्ध हुआ, ठीक है, किसने युद्ध को दबाया, किसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, वो सभी हम कंप्लीट जो है वो 1857 की क्रांति नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।